संपूर्ण विश्व का संचालन होता है, ऐसे जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाए, ये सुनकर थोड़ा विश्वास करना मुश्किल होता है। लेकिन जगन्नाथपुरी धाम में ये सच में होता है। हर साल यही होता है। भगवान जगन्नाथ को ज्वर चढ़ता है, 15 दिन एकांतवास में रहना पड़ता है और फिर वे जब स्वस्थ हो जाते हैं तो फिर बाहर आकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। और वो दिन यानी कि रथ यात्रा का दिन। आप सभी को आज रथ यात्रा महामहोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आज इस रथ यात्रा के पावन पर्व पर हम भगवान जगन्नाथ जी से जुड़ी हुई इस सुंदर लीला का वर्णन सुनते हैं। आइए आज की रथ यात्रा कथा आरंभ करते हैं। आज हम जिस कथा की बात करने जा रहे हैं वो भगवान जगन्नाथ जी की जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा से जुड़ी हुई एक सुंदर लीला है। ये शास्त्रोक्त भी है और अत्यंत मानवीय भी, जिसमें जगत के स्वामी अपने परिवार के एक सामान्य सदस्य की तरह व्यवहार करते हुए दिखते हैं। तो चलिए आज इस सुंदर लीला का श्रवण करते हैं। कदाचित् कालिंदी तटविपिन संगीत करवो मुदा गोपी नारी वदन कमला स्वाद मधुपा रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अर्थात जिनके श्री चरणों की अर्चना स्वयं रमा यानी लक्ष्मी जी, शंभु यानी शिव जी, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र और भगवान गणेश करते हैं, वे जगत के स्वामी भगवान जगन्नाथ सदैव मेरी दृष्टि के पथ में विराजमान रहे। ये बात उन दिनों की है जब उड़ीसा के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए थे। भगवान ने आदेश दिया कि नीलाचल पर्वत के समीप समुद्र तट पर एक विशाल दारू यानी कि काष्ठ प्रकट होगा और उसी से तुम मेरे भाई बलभद्र की और बहन सुभद्रा की विग्रह बनवाना। और राजा ने भगवान की उस आज्ञा को शिरोधार्य किया। वैसा ही किया और स्वयं विश्वकर्मा जी ने बढ़ई के रूप में वहाँ पर आकर इन तीनों दिव्य विग्रहों की रचना की। जिस दिन भगवान जगन्नाथ राजा इंद्रद्युम्न के समक्ष इस मूलभूत स्वरूप में प्रकट हुए, वो दिन था ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का दिन। और उसी दिन भगवान जगन्नाथ ने राजा को ये भी आदेश दिया कि प्रत्येक वर्ष इसी दिन पर मेरा और मेरे भाई बहन का महाअभिषेक करवाया जाए। और इसीलिए आज भी प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा महामहोत्सव मनाया जाता है। 108 सुवर्ण घड़ों में सर्वतीर्थमय जल भरकर लाया जाता है और भगवान जगन्नाथ, बलदेव जी और सुभद्रा मैया का दिव्य महास्नान करवाया जाता है। इसके साथ ही भगवान को उस दिन एक विशेष गज वेश भी धारण करवाया जाता है। लेकिन भगवान के इतने महास्नान करवाने के बाद फिर वो बीमार पड़ जाते हैं, उनको ज्वर चढ़ जाता है। इसे ज्वर लीला या फिर अनावसर कहा जाता है। और इस समय भगवान अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते। 15 दिनों तक एकांतवास में रहकर राजवैद्य की देखरेख में विभिन्न औषधियों का वे सेवन करते हैं। लेकिन इन 15 दिनों में वास्तव में भगवान क्या करते हैं ये भी जान लीजिए। तो वे अपनी प्रिय पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ एकांत में समय व्यतीत करते हैं। एक आदर्श पति की भांति उन्हें प्रसन्न रखते हैं। जगत के स्वामी होकर भी भगवान अपने गृहस्थ जीवन को इतने प्रेम से निभाते हैं और यही उनकी सुलभता है। यही कारण है कि पुरी के भक्त उन्हें अपने ही परिवार का सदस्य मानते हैं। इस प्रकार औषधियों का सेवन करते हुए और देवी लक्ष्मी के साथ रहते हुए 15 दिन बीत जाते हैं। भगवान जगन्नाथ, बलदेव जी और सुभद्रा मैया 15 दिन के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। एक संध्या काल में सुभद्रा मैया कहती हैं, भैया कितने दिन हो गए हमें बाहर कहीं गए हुए, अब तो हम स्वस्थ भी हो गए हैं, तो क्यों ना कुछ दिनों के लिए हम नगर भ्रमण पर चले और अपने भक्तों को भी दर्शन दें। अब जगन्नाथ जी को ये विचार अच्छा लग जाता है, लेकिन वे कहते हैं, अरे पहले हमें बड़े भैया बलराम जी से आज्ञा लेनी होगी। अब बलराम जी भी प्रसन्नता से इस बात से सहमत हो जाते हैं और अब बस एक ही काम बाकी रह गया था और वो था माता लक्ष्मी से अनुमति लेना। अब जगन्नाथ जी बड़े प्रेम से देवी लक्ष्मी के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं, हे देवी, आप तो जानती ही हैं कि इन 15 दिनों में हम अपने भक्तों को दर्शन नहीं दे पाए। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भ्राता बलराम और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। मैं 2 दिन में वापस
वचन देता। अब अपने स्वामी को भला लक्ष्मी जी कैसे मना कर सकती हैं? तो वे सहर्ष उनको अनुमति दे देती